बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें कितना। नैतने तारे अंबर में, नैतने तारे अंबर में, सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख तुम्हें है कितना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने अपना, दिया सुख हमें है कितना। किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने जहाँ पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरणहारी, जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरणहारी, जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिलाकर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते, है गाते होके मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना,
दिया सुख हमें है कितना। शांति दीदी। सभी ओम शांति दीदी। सभी को शांति। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। ये संगम जब भगवान आकर के सृष्टि की भूली भटकी हुई आत्माओं को अपना परिचय देते हैं, अपना बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपना बनाना माना। बाबा कहते हैं जैसे मैं गुणों का सागर हूं ना, तो बाबा कहते हैं तुम भक्ति में केवल मेरा गुणगान करते थे। बाबा कहता है मैं हूं गुणों का सागर, दया निधान, करुणा निधान, रहम का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, प्रेम का सागर। तो बाबा कहते हैं जब संगम पर मैं आप आत्माओं को अपना बनाता हूं माना, आप समान बनाता हूं, तो बाबा कहते हैं तब तुम सुखी होते हो। दिया सुख हमें है कितना। जब कोई भगवान के जैसा बन जाए तो बाबा कहता है फिर कोई सुख है जो तुमसे छूट जाए, कोई दुख है जो तुमको चिपका रह जाए। बाबा कहता है जैसे धोबी कपड़े धोता है ना, हाँ, तो बाबा कहता है कपड़े में जो दाग धब्बे होते हैं ना, सारे कहाँ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बस भगवान का बनना, प्रभु का बनना ऐसा ही है, प्रभु समान बनना। तो कैसे बनोगे? माला जप के, राम राम जप के, या अन्न का त्याग करके, या मंदिरों के तीर्थों के चक्कर लगाकर? कैसे बनोगे मास्टर गुणों के साथ? कैसे बनोगे? और बनना किसको है? तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो मैं तुमको तुमसे मिलाता हूं। पहला दिन जब हम यहाँ आते हैं, हमको बहनें 7 दिन का कोर्स कराती। पहले दिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, इसमें तो बाबा कहता है आत्मा ड्राइवर है, और बाबा कहता है आप आत्मा हो, पवित्र प्योर आत्मा। पहले दिन ही आइडेंटिटी कार्ड बना दिया हमारा, पहले दिन ही। अभी ये भी नहीं देखा कि 6 दिन और बाकी है कि नहीं। आते ही कह रहा है तू आत्मा, तू मेरा बच्चा है। अभी कोर्स पूरा नहीं किया हमने, आते ही ठप्पा लगा दिया उसने कि तू मेरा है, तू मुझको याद करता है, तू मुझसे सुख घनेरे मांगता है, तू मुझसे कृपा मांगता है। तो बाबा ने क्या किया? हमारी और उस भगवान के बीच की दूरी खत्म कर दी। वो कहता आप पवित्र आत्मा हो, मेरे जैसी। हाँ, भक्ति में तुम कहते जरूर हो कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, ये आधा सत्य है। आत्मा बाबा कहता है निर्लेप नहीं है अभी। हाँ, बाबा कहता है 84 जन्मों का ये चक्र लगाते लगाते बाबा कहता है तुम तो दुखी हो गए, तुम तो मुक्ति ढूंढते हो। कितनी दुनिया देखो सुसाइड कर रही है, फांसियों पे चढ़ रही है, एक दो को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो सुसाइड नहीं कर रहे वो सुखी है।
बस झेल रहे हैं, बस कहते हैं काट रहे हैं, कट रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं संगम पर आता हूं ना, तो तेरे मेरे बीच की दूरी, माना वो डिस्टेंस, वो फासला, तू कह रहा है तू भक्त में है ना, हमने भक्ति में उसको बोला है कि हम तो कौन है, शरणार्थी हैं, भक्त बनकर तेरी शरण में आते हैं, तेरे चरण पड़ते हैं, और तू तो साहिब गुणी निधाना। बाबा कहता है कितनी दूरी कर दी तुमने मेरे और अपने बीच में। कहते हो भगवान के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, भगवान को पाना असंभव है। भगवान पता नहीं कौन से कैलाश पर्वत पे चढ़कर बैठा है, जिसको दुनिया प्रसन्न करने में लगी, जैसे भगवान रूठ कर कहीं बैठा है दुनिया से, नाराज है हमसे, ऐसा भगवान है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये सब दूरियां मिटाने आया, सारी दूरियां। तो बाबा कहते हैं तुमने भक्ति में मुझको याद किया, लेकिन बाबा कहते हैं तुम जानते नहीं कि मैं कौन, मैं कैसा, मेरा क्या स्वरूप है, क्या काल है, किस समय आता हूँ, कहाँ आता हूँ, क्या करता हूँ। बाबा कहता है तुम कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ झंडे हिलाने से बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग नहीं जाएगा, माँ झंडे वाली। बाबा कहता है जब मैं आऊं, तो बाबा कहता है तेरा जो अंतर मन है ना, वो बाबा कहता है झंडे के समान ऊंचे ते ऊंचा, झंडा होता है ना उसको ऊंचा रखा जाता है, लहराया जाता है। बाबा कहता है इस समय संसार की दुखी आत्माएं है ना, उनके बाबा कहता है हृदय में ये सुख शांति का झंडा लहराओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी माना, बाबा कहता है जाओ दुखी आत्माओं को सुख दो। कौन दे रहा है, किसको सुख दे रहा है? मुंह में बंद कर हम एक दो को सुख दे आते हैं, रिश्तों की डोरियों से बंधे हुए उसमें भी गुणा भाग करते रहते हैं कि फलाना क्या कर गया, कितना दे गया, कितना ले गया। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में देवता तो सिर्फ मूर्तियों में तुमको दिखाई देते हैं, तभी तुमने घर के अंदर मूर्तियां सजाई हुई, कहते हो ये हमारे कुल देवी कुल देवता है। तुम बाबा कहता है इनके कुल के, और तुम तो मुस्कुराते भी तब हो जब कहते कोई सामने से मुस्कुरा दिया तो हम मुस्कुरा दिए, वो नहीं मुस्कुराया हम भी नहीं मुस्कुराए। अभी तो मुस्कुराहट भी बनावटी हो गई, सजावटी हो गई। तो बाबा क्या देता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी कृपा समझ लेना, अपने आप से मिलो, अपने आप से मिलोगे। बाबा कहता है बस जैसी तुम्हारी वो संपूर्ण स्थिति है ना, बाबा कहता है वैसे ही तुम्हारा बाप है, जिसको भगवान कहते आ रहे। लेकिन बाबा कहता है मुझे तुमको पूरा 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 नॉलेजफुल बनाना पड़ता है, आकर के ये राजयोग तुम बच्चों को सिखाना पड़ता है। कब आता हूँ, क्या सिखाता हूँ, बाबा ने कहा ये दुनिया में कोई नहीं जानता। इतना जरूर कह देते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। बाबा कहता है इस समय ये सारा संसार पत्थर बुद्धि है, मुझे तुम्हारी बुद्धियों को छूना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, बुद्धिवानों की बुद्धि बनता हूं। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात तो ये है, बाबा कहता है ये बच्चे समझने की कोशिश भी नहीं करते। इतना बाबा कहता है भक्ति में डूबे हुए हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, खाली तो है अंदर से,
मांगते तो हैं झोलियां फैलाकर। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो कस्तूरी है ना, वो तो बाबा कहते हैं हिरण की नाभि में ही है। और हिरण पता नहीं कहाँ कहाँ छलांगे लगाता रहता कि कहाँ से सुख ले आऊं, कहाँ से शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ये याद की यात्रा कौन सी है? भीतर जाने की। बाहर तो तुम बहुत धक्के खा चुके नहीं? बाबा कहता है ये टिप्पणी घिस गई मत्थे टेकते टेकते। तुम बाबा कहता है पतित बन गए। तो मंदिरों में जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। बाबा कहता है आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद तो बरसते हैं। बाबा कहता है तुम लायक बनो। जितना बाबा कहता है आप संतुष्टता को, बाबा कहता है सर्व गुणों को अपने अंदर अनुभव करोगे, बाबा कहता है बरस जाएंगे आशीर्वाद। वही तो आशीर्वाद है। जितना तुम खाली होते हो संसार के साधनों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, अपने मन को भरना चाहते हो, पल्ले तुम्हें कुछ लगता नहीं, क्योंकि हर चीज तो छूटती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई में पढ़ना तो तुमको पड़ेगा। टीचर क्या करता है? वो बच्चों को पढ़ा देता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे रिवाइज करना तुम्हारा काम, होमवर्क करना तुम्हारा काम, नंबर तुमको लेने हैं, पास विद ऑनर तुमको होना है, स्कॉलरशिप तुमको लेनी है। बच्चे नंबरवार। आज सुबह मुरली चल रही थी तो थोड़ा गहराई में जाते हैं। बाबा कहता है कि जो गोताखोर होता है ना वो समुद्र के तले तक जाता है। बाबा कहता है कैसे कैसे अनमोल रतन ढूंढ के ले आता। तो कईयों को तो ऐसा लगता है कि इतनी गहराई में क्यों जाना है, बस अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। वो ये भी कह रहे हैं, कहते हैं कि बस यहाँ तक उतरते सीढ़ी सब भूल जाता। क्यों? बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ फंसी? व्यर्थ में फंसी। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ तुमको खुशी का अनुभव नहीं करने देगा। व्यर्थ तुमको तुम्हारी आत्मिक स्थिति का अनुभव कभी नहीं करने देगा। ये जो देवी देवताओं को जिनको तुमने मंदिर में बिठाया, बाबा कहता है ये जानते भी नहीं है कि व्यर्थ क्या होता है, दुख क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, इच्छाएं क्या होती हैं, मनोकामनाएं क्या होती हैं। बाबा कहता है ये तुम्हारे देवी देवता जानते नहीं। तभी बाबा कहता है इनकी आंखों में क्या है? प्रेम और शक्ति। जैसे ही आदमी अंदर से खाली होता है ना, तो खाली बर्तन। अब ना कोई अंदर शक्ति है और ना ही वो सुख, वो शांति है। इच्छा आई, बाबा ने कहा अगर व्यर्थ है तो बाबा कहता फिर समर्थ नहीं। कोई भी व्यर्थ बात अगर है तो बाबा कहता फिर दिल में व्यर्थ है, तो बाबा कहता फिर बाप नहीं है। तो भगवान को याद करना ज्ञान में बिल्कुल यूनिक है एकदम। कभी सुना समझा नहीं ऐसा कि भगवान को याद करने का मतलब क्या था। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ना, ये तो सोचो पुराना गांव है। कौन सी दुनिया दिखा रहा है बाबा मुझे? ये दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, ये सब नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे एक दुनिया जो बाबा कहता है आपके भीतर है। हमारे भीतर एक दुनिया है जो किससे बनाई हमने? मन कैसे बना? हाँ, मन कैसे बना? मन बना विचारों से, संकल्पों से।
बाबा कहते देखो आज मन को क्या कहते हो, कहते मेरा मन बड़ा भारी हो गया। मेरे मन में ऐसी बात है जो मुझे खाती रहती है। बाबा कहता है सारा जो कुरुक्षेत्र है ना, ये बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया तुम्हारी कल्पित है, कल्पित है, तुम्हारी कल्पनाएं हैं सिर्फ, कुछ भी नहीं है और तुम्हारी कल्पना है। और बाबा कहता है कल्पना माना जैसे रात को सोते में कोई स्वप्न देख लेते हैं। कितनी प्यारी लगती है ये दुनिया, संकल्पों से रची है हमने। 25, 50, 40, 60, 70 सालों से एक कल्पित दुनिया में हम जी रहे हैं कि मेरा ये नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बच्चे हैं। कल्पित है। बाहर तो इनको शायद हाथ भी लगा लो, घर को छू लोगे, दिखा दोगे ये मेरे घर का गेट है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। लेकिन अंदर की जो दुनिया मैंने रची बसी है, क्या इसको मैं छू सकती हूँ? बड़ा दुखता है जब कोई दीवार की कोई ईंट नीचे गिर जाती है ना, बड़ा दुखी होता है आदमी अंदर। कहते हैं मुझे ऐसे ऐसे डरावने डरावने सपने आते, मन डरता रहता है कि कुछ अनहोनी हो ना जाए। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है ये तुम्हारा पुराना गांव, पुराने गांव में बाबा कहते हैं बच्चे कोई अब सुख नहीं, श्रापित है ये गांव, ये तुम्हारी मन की दुनिया श्रापित है। रावण का श्राप लगा हुआ है इसको कि तुम मेहनत तो खूब करो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, इस तन के लिए, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें, प्राप्तियों की बात करें, तो प्राप्ति के नाम पर हमको मोह, हमको लोभ, हमको क्रोध, हमको अहंकार, बस यही गोल्ड मेडल मिलते हैं। जिसका जितना परिवार होगा उतना उन बच्चों में, उस परिवार के लोगों में उसका मोह होगा। हम कहते हैं मेरा तो बस यही एक परिवार है, बस ये ठीक ठाक रहे। कभी हम भी किसी के घर के बच्चे ही थे, आज वो पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते। अब हम भीष्म पितामह बनकर बैठे हैं कि भगवान हमें इच्छा मृत्यु दी, ये मेरा हस्तिनापुर जो है ना ये सुरक्षित रहना चाहिए। बेटी के बच्चे, बेटों के बच्चे, इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ और इनके आपसी संबंध सब अच्छे 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 होने चाहिए। बस यही माला फेर रही है दुनिया, मैं और मेरे की। बाबा कहता है इसको मैं कहता हूं पतित दुनिया, पतित दुनिया। बाबा कहता है बच्चे इस समय ये संसार गिरती कला में जा रहा है। कलयुग की बाबा कहता है अति से अंत पर जा रहे हो और सुख ढूंढ रहे हो। बाबा कह रहा है ना मुरली में, कोई 100 मंजिल मकान बनाता है, कोई 125 मंजिल मकान बनाता है, तो बाबा कहते हैं वो कह रहे हैं हमारा तो स्वर्ग है ये। हमारा तो स्वर्ग है। तो बाबा कहता है जब कोई मर जाए तो उसको बोलो वो नर्क गया, नर्कवासी लिखो फिर उसके नाम के आगे, क्योंकि ये दुनिया तो माया का जलवा है ना। तुमको लगता है यहाँ स्वर्ग है हमारा, ये मेरा स्वर्ग है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। बाबा कहता है सब छूटना है, छूट ही रहा है, दिखाई नहीं देता ना। बाबा कहता है क्योंकि तुम सब आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे,
तुमको दिखाई नहीं देता? कहते तो हो उम्र बीती जा रही है धीरे धीरे। बाबा कहते हैं जैसे दिए में तेल खत्म होता जाता है ना, लेकिन पता नहीं लगता। धीरे 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 बाबा कहते हैं देखो सांसें छूट रही हैं तुम्हारी। कुछ लेना है भगवान से तो बाबा कहता है ले लो। मुक्ति मांग रहे थे, जीवन मुक्ति मांग रहे थे, बाबा कहता है इंस्टेंट दे रहा हूं, देरी नहीं लगाऊंगा, देरी नहीं लगाऊंगा कि मरने के बाद ले लेना, अभी सिर्फ ज्ञान सुनते जाओ। नहीं बाबा, जैसे जैसे बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान की धारणा को करती जाती है ना, तो बाबा कहता है वो अपने अपने रियल स्वरूप को, अपने रॉयल स्वरूप को देखती है कि अरे मन की दुनिया में हम कैसे फंस गए, कैसे उलझ गए। जैसे कोई सपने की दुनिया में कितना फंस जाता है, सपना एकदम रियल लगता है उसको, सपने में आदमी रो भी लेता है, सपने में खुशी भी मना लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको जगाने आया, है ना। ये बाबा कहता है ब्रह्मा मुहूर्त है। सबसे पहले बाबा कहता है मैंने ब्रह्मा को पैदा किया है इसी पतित दुनिया से, नहीं तो ब्रह्मा कहां से लेकर आऊं। कोई आसमान में बैठा है ब्रह्मा, दुनिया यहां है, और तुम कह रहे हो ब्रह्मा ऊपर आसमान में बैठ के दुनिया बना रहा। कोई लॉजिक है? दुनिया यहां दुखी है, यहां कह रहे हैं हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं मैं तो यही आऊंगा ना फिर। दुनिया तो नहीं जानती कि भगवान कब कैसे आता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो समझते हो। तो बाबा संगम पर क्या करता है, बाबा कहते हैं मेरी फर्स्ट क्रिएशन, मेरा नंबर वन जो बच्चा है वो कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के तन में बैठकर बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को तुम्हारे विराट रूप के दर्शन कराता, स्वयं का दर्शन करो ना। तुम खुद बाबा कहता है दर्शनीय हो। देखो भगवान ये मूर्ति गढ़ता है, लेकिन बाबा कहता है तुम बाबा कहता है भक्ति की दुबन में इतने फंस गए कि किसी को कहो ना कि भगवान बैठ पढ़ाते हैं और पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट क्या सुनाते हैं, कहते हैं तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो भक्त कहते हैं अरे देवता देवी देवता बनना है, हमको भरोसा नहीं आता। क्योंकि अभी कौन बने हुए हैं, बाबा कहता अभी तो तुम असुर बने हुए हो, तमो प्रधान आत्मा है। कितने अहंकार में बाबा कहता है तुम खड़े हो, यही तो भव का सागर है। कहते हो हम तो भक्ति करते, और भक्ति का फल मांगते तो भगवान से ही हो ना। तो क्या फल चाहिए तुमको, मकान, बच्चे, पैसा, क्या चाहिए। बाबा ने कहा ये तो बना बनाया खेल है सारा, हर एक की जीवन कहानी अलग, एक की ना मिले दूसरे से। पेड़ के पत्ते देखो ना जाओ, एक ही पेड़ के पत्ते, एक पत्ता ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि ऐसी रची हुई है, हर पत्ता पेड़ पे एक साथ नहीं आया, एक साथ नहीं टूटेगा। हर पत्ता एक ही टहनी पे थोड़ी झूल रहा है, कोई इस टहनी पे है, कोई उस टहनी पे है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई का एक एम ऑब्जेक्ट है। तो ब्रह्मा के मुख से बाबा कहता है मैं तुमको ये मुरली सुनाता हूं, ये है ज्ञान की मुरली, सुख चैन की मुरली। बाकी जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, सिर्फ बाबा कहता है ये ब्रह्मा है,
जिसको तुम सतयुग का प्रिंस कहते हो कि सतयुग में श्री कृष्ण आ रहे। बाबा कहता ये है जो सुख चैन की मुरली बजाता बजाता ये संगम पार करता है। बाकी देख लेना कौन कितनी सुख चैन की मुरलियां बजा रहा है, सुना रहा है। दुनिया की हालचाल लो जरा, बुद्धि खराब हो जाती बातें सुनते सुनते लोग। और नर्क दिखाई देता है, और कलयुग दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आओ तुम्हारे कलयुग का भी अंत करता हूं मैं। कैसे करता होगा बाबा अंत? हमारे कलयुग का अंत हुआ या नहीं हुआ? डार्कनेस। बाबा कहते हैं मैं तुमको विजडम दे रहा हूं। इस विजडम से, इस ज्ञान की लाइट से, रोशनी से, बाबा कहता है वो जो डार्कनेस है ना, जिसमें बाबा कहते हैं तुम फंस गए ये झूठी मैं को पकड़कर, तो बाबा कहता है जैसे ही वो तुमको रोशनी मिलती है ना, तो बाबा कहता है आप बंधन मुक्त हो। कोई मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं बच्चे एक पुरुषार्थ तो तुम्हारा बनता है ना, तुम कम से कम ये तो मानो कि हाँ हम सोए पड़े। सबसे बड़ा ज्ञानी तो वो है जो कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर ले कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी बाबा कहता है तुम्हारे पात्र भर सकता हूं। अगर तुम यहाँ यही बैठे सोचते रहे कि मैं तो जानता ही हूं, मुझे तो पता ही है, तो बाबा कहता है फिर जो ग्लास पहले से भरा होगा ना, बाबा कहता है फिर उसमें ये शेरनी का दूध कहाँ रुकेगा। वो मन तर्क करता रहेगा, कटाई छटाई करता रहेगा। तो बाबा कहता है फिर सब कुछ बह जाएगा। फिर कहोगे भगवान आया था, मैंने भी सुना था कि संगम चल रहा, लेकिन हम तो नहीं बदले। बावजूद माउंट आबू भी घूमा है, बावजूद सेंटर पर भी जाते रहे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है। तो क्या है मेरी कलयुग की ये दुनिया, जिसको बाबा कहता है ये पुराना गांव है। देखें इसको, पुराने गांव को देख लें आज। चलो देखते हैं पुराना गांव किसको कह रहा है बाबा कि ये पुराना गांव तो दुख देता है, पतित है। तो पुराना गांव देख लेते हैं। हम सब देखते हैं अक्सर घर में बच्चे बच्चियां होते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो अक्सर खेल खेलते हैं। वो छोटी सी एक बच्ची होगी घर में, तो क्या करती है, मम्मी की चुन्नी उठाएगी और उसको साड़ी बनाकर लपेट ले। अब क्या करेगी, छोटे छोटे टेडी बियर उठाकर उनकी मम्मी बनेगी। उनको कहेगी कि अभी खा लो, अभी पढ़ लो, अभी सो जाओ, कहना क्यों नहीं मानते हो, मैं पिटाई कर दूंगी। वो जैसा उसको मम्मी बिहेव करती है, वैसा वो बच्ची उन टेडी बियर्स को अपना बेबी बनाकर वो मदर का पार्ट प्ले करती। किया है ना हमने, बच्चों को भी देखते हैं हम। कभी वो टीचर बन जाते हैं, बच्चों को कहेंगे होमवर्क दिखाओ, क्यों नहीं किया होमवर्क, आपको पनिशमेंट मिलेगी। जो बच्चा देखता है उसी का वो प्ले करता है, उसी को खेलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है ना, मन तुम्हारा, हाँ सोचो आत्मा जो है ना वो मदर है, रियल मदर। लेकिन वो बच्चा मन क्या करता है, वो मम्मी की चुन्नी उठाकर साड़ी बनाकर लपेट लेता है। थोड़ी देर मजा लेता है मम्मी बनने का, क्योंकि मम्मी रोब दिखाती है, मम्मी के पास अथॉरिटी है डांटने की, उसको बड़ा मजा आता है ये सब करने में। तो बच्चा रस लेता है खेल का, कभी टीचर बन के, कभी मदर बन के, कभी फादर बनकर। हम सब ने खेला है ये खेल, तो बहुत खेला है ना।
अब ये बच्चा उस खेल में रो भी लेता है, रोते भी है ना, खेल खेल में कहेंगे अब तुम रो, मैं आपको पनिशमेंट करूंगी, आप रो ना, रो भी लेता है, वो हंस भी लेता है, वो देखता है मम्मी किचन में कैसे खाना बनाती है ना, तो वो साड़ी लपेट कर वो किचन सेट आते हैं बच्चों के, बच्चे खेलते हैं, उसमें वो गैस का चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, कड़छी कढ़ाइयाँ भी हैं, प्लेट कप भी हैं छोटे छोटे, देखते हो ना किचन सेट। तो वो पूरा का पूरा इंजॉय करती है उसको कि किचन सेट है, मैं खाना बनाऊंगी। आता उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको रस लेना है। आपने चाय पी, ये लो चाय पी लो। तो हमारे पास कई बार आके कहेंगे ये लो चाय पियो, वो कप खाली होगा, हम अगर नहीं पकड़ेंगे ना, कहेंगे आप चाय पियो ना, तो आप उसको अगर बोलोगे ये कप तो खाली, कह रहे हैं पियो पियो पियो, तो पीना पड़ता है वो खाली कप पे। बच्चों को देखो, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, हम अभी तो मौसम बदल गया है, नहीं तो थोड़ा सा मौसम चेंज था पहले गर्मियों में, तो आकर के हम इनको वो देते थे कोल्ड कॉफी, तो इनको पसंद है वो रोज पीनी। तो परसों उन्होंने बच्ची ने आकर के कहा कि मुझको आप ना कोल्ड कॉफी बनाकर, तो हमने कहा अब कोल्ड कॉफी नहीं मिल सकती, अब तो हॉट कॉफी बन सकती है क्योंकि मौसम बदल गया। तो सुनना, बच्ची ने क्या कहा, वो कहने लगी ठीक है आप बना लो, लेकिन ना बिल्कुल उसको गर्म नहीं करना आप, बस एक सीटी लगाना, बस एक सीटी लगाना, ज्यादा गर्म मत करना उसको, एक सीटी लगा के मुझको दे दे। तो हमको वहां हंसी आ रही थी, मैं कहा देखो इसने सुना है अपनी मदर को कहते इसकी भी एक सीटी 2 सीटी, तो इसको ये समझ में है कि एक सीटी लगाने से ये मुझे तैयार करके देना, ज्यादा सीटी मत लगाने लगा। तो बच्चा क्या करता है, कैच करता है। बाबा मुझको मेरी पुरानी दुनिया यही दिखा रहा है। बाबा कहते हैं जैसे वो बच्चा खेल खेल में हंसता है, रोता है, फंसता है, करता है ना सब कुछ, बाबा कहते हैं ऐसे ही आपका मन, मैं कहता हूं आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। माना मम्मी, एक बच्चे की माँ, उस माँ के अंदर विजडम है, पावर है बच्चों को संभालने की, बच्चों को खिलाने पिलाने की, वो माँ है। ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है मन, ये सुख लेना चाहता है, जो वो सोचता है जो मम्मी के पास अथॉरिटी है ना, मम्मी बच्चों को कभी भी खिला दे, कभी भी सुला दे, कभी भी डांट दे। बाबा कहते हैं ये जो तुम जो चुन्नियों की साड़ियां लपेट के खड़े हो गए हो ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं खेलना जरूरी था, बच्चा है कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्ची अब ये जो पुराना गांव है ना, बाबा कहते हैं बच्ची अब तो ये दुख देता है, ये शरीर भी दुख देता है। वो जो बाबा कहता है तुम्हारे मन के अंदर बसी हुई दुनिया है रिश्तों की, संबंधों की, जो कहानी तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, वो भी बाबा कहता है, ये सब बाबा कहता है अभी कैसे बन गई। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है अभी तुम मदर को तो छोड़ चुके हो, मदर को तो जानते नहीं। अब बाबा कहता है तुमने सारा बोझ अपने ऊपर उठाया, अब फंस कौन गया, भव से पार किसको उतरना है, ममता को उतरना है, ड्रीमर माइंड को। ये वो मन है, ये वो ममता पार्ट है जो जो चुन्नी की साड़ी लपेट कर अब खेल खेलना शुरू कर चुकी है। कभी खेल में मजा आता, कभी खेल में दुखी हो जाते, कभी कहते हैं भगवान बस अब तो ले ले।
अब बाबा हमको क्या दे रहा है? बाबा कहता है ये कलयुग की दुनिया, इतना तो तुम समझ रहे हो कि नहीं? खेलते खेलते इतनी तो बत्ती जल रही है कि जाना पड़ेगा। ये जो कुछ यहाँ है सब छूटेगा। छूटेगा कि नहीं? वो बच्ची पूरी कोशिश करती है कि मैं रियल मदर कैसे बनूं। क्या बन सकेगी? खेलते खेलते बच्चा अक्सर क्या करता है? 2-4 घंटे खेल लेगा, हंस लेगा, बोल लेगा, लड़ लेगा, और खेलते खेलते हम देखते हैं बच्चा सो गया। माँ उसको देखती है, बच्चे को, हंसती है, कहती देखिए मम्मी बनकर खेल रही है छोटी सी गुड़िया, ये टेडी बियर्स को डांट रही है। बाबा कहते हैं ये आपकी सत्यता है। ममता सारा दिन क्या कर रही है? ये ममता कर रही है। ये बाबा कहता है ये तेरा सत्य नहीं है। छूटे तुम नहीं छूटे अभी, छूटे कि नहीं? इन पाप कर्मों से, इन पुण्य कर्मों से। ये जो कहते हो मेरा मन भारी है, बाबा कहता है इस बोझ से तुम छूटे कि नहीं छूटे? वो जो बच्चा खेल रहा है वो और बच्चों को भी बुलाकर ले आता है कि चलो आ जाओ हम इकट्ठे होकर खेलेंगे। हम भी कोई अकेले थोड़ी खेल रहे हैं। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई बच्चे हैं, कोई पड़ोसी है, कितनी रिश्तेदारी है, सब इकट्ठे होके खेल रहे हैं। कईयों की कईयों से नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो गए। आज भी कहा बाबा ने, सब लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इस समय बाबा कहता है शादी जैसे मुसीबत बन गई। तो बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे जो जो प्योर आत्मा है ना, जो बाबा कहता है जागी हुई जोत है ना, वो बाबा कहता है अपने इस ड्रीम करेक्टर को देखती है। हालांकि माँ के गर्भ से ही ये बच्ची ने जन्म लिया है। ये बच्ची कोई आसमान से नहीं गिर गई आकर। माँ के गर्भ से इस बेटी ने जन्म लिया है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही तो ममता का पाठ खेल रही थी ना। ये शरीर ओढ़कर, वो मन की कहानी, वो डायलॉग, उस सब में घुसकर, वो जरूरी था। आत्मा जब रंगमंच पर आई है तो खेल तो खेलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो मन खेले चला जा रहा है और तुम, बाबा कहता है, इस खेल में फंस गए, दुखी हो गए। कोई कह रहा है मेरे को कुछ मिला नहीं, कोई कह रहा है मैंने तो इतना दुनिया में मेहनत करी लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला, ना रिश्तों से मिला, ना शरीर का सुख मिला, ना पैसे का सुख मिला। वो बच्चे रो रहे हैं खेलते खेलते। हम तो जब छोटे थे यहाँ बैठे नहीं है, एक हमारा भी एक ग्रुप था, सब खेलते थे आपस में। तो वो खेल कौन सा खेलते थे? हम तो बहुत छोटे होते थे उस ग्रुप में, लेकिन हमसे भी सीनियर होती थी वहां पर बहनें। तो वो आपस में खेलती थी सास बहू के खेल। तो वो लड़ाई झगड़े, वो ये सब वो सब, वो हंसते रहते थे और खेलते रहते। मजा आता था वो सब करने। अब सोचो वो उस एज के बच्चे, जो कोई 7 साल का होगा, कोई 8 का, कोई 4 का, कोई 10 का, इससे बड़े नहीं होते थे। पूरे जो घर परिवार हमारा जो था साथ का। अब इन बच्चों को कहाँ से वो सास बहू के किस्से याद आ रहे हैं कि जहां मार कुटाइयां भी चल गई, और वो करते करते हंसते जा रहे हैं कि तेरी गुड़िया जो है ना, ये तेरी गुड़िया बहू होगी और जो मेरी गुड़िया होगी ये सास होगी। तो वो आपस में ऐसे वो लड़ाते थे गुड़ियों को जैसे, और खुश होते थे। एक की तो गुड़िया शायद अभी वो है नहीं। एक की गुड़िया तो हमें याद है, पड़ोसी के घर के बाहर एक गड्ढा करके दफना भी दी थी इन्होंने कि ये मर गई। आज हम जब बैठते हैं ना सारे बच्चे, तो वो, आज तो कोई बच्चों की माएं भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी एज के, लेकिन आज भी हम जब बैठते हैं सब तो याद करते हैं, कहते तेरे को याद है तेरी गुड़िया का नाम? उसका नाम भी याद है सबको। कि तेरी गुड़िया को तो हमने दफना दिया था मिट्टी के अंदर।
वो याद करते हैं। देखो, तो बच्चों को ये भी पता है कि कोई मर जाता है तो दफनाते हैं। ये मन सब जानता है इस दुनिया के सारे रंगों के बारे में। मन ही रो रहा होता है अभाव में, मन ही रो रहा है किसी के प्रभाव में। बाबा कहते हैं ये खेल चलता है, मरने का, जीने का, खोने का, पाने का, आने का, जाने का, दुख का, तकलीफ का। तभी तो बाबा कहता है ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता है। ये कहानी है, बाबा कहता है इसमें कोई कमी नहीं ढूंढो कि मेरी जिंदगी क्या है, भगवान ने पता नहीं कैसी मेरी किस्मत बनाई। अरे तेरे को भगवान की याद तो आई, इसीलिए ऐसी किस्मत बनाई। कहीं तो रुकोगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये 84 जन्मों का बस अंत खड़ा है। यही आकर बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बना देता हूँ। बाबा कहते हैं तू आत्मा अलग है, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, बिल्कुल बाप समान। वो बाबा कहता है ये बच्चा कोशिश करेगा, ये मन ही प्रयास करेगा कि मैं इस लेवल का सुख भोग लूं। मन की कोशिश है पूरा जीवन कि ऐसा सुख मुझे मिले जो कभी छूटे नहीं। आत्मा अविनाशी है और मन बाबा कहता है मन की जो सत्ता है वो कैसी है, टेम्परेरी है। विचारों से बना है, स्मृतियों से बना है, भावनाओं से बना है। ये बनती बिगड़ती रहती है। जैसे शरीर की बॉडी के सेल्स की बात करते हो ना, कहते हैं बॉडी सेल्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी वो जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मन की दुनिया देखो ना। अभी अभी बाबा कहता है तुम एक दुनिया बनाते हो मन की कि एक बंगला बने न्यारा। कितना ख्वाब होता है लोगों का कि शादी हो जाए, अपना घर हो, अपना परिवार, अपने बच्चे हों। कितना सुंदर सपना देखते हैं सारे। और जैसे ही ये सपना हकीकत का अमली जामा पहनता है तो वो जो खेल चल रहा है ना, उस खेल के अंदर सब दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ये बच्चे तो आजकल के रात को सोने नहीं देते और इनको बड़ा करना कितना बड़ा चैलेंज हो गया है अभी। इनकी अगर डिमांडें, इच्छाएं पूरी ना करो तो एक बच्चा पालना आज के समय में क्या कहोगे? बाबा कहता है मासी का घर है क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा पुराना गांव। इस गांव में बाबा कहता है बच्चे अब क्या है, महामारी, महारोग, जिसको प्लेग कह लो, कोविड कह लो, कोई भी नाम दे दो। बाबा कहता है ये मैं और मेरे का वायरस सबके अंदर घुस गया। अब तो बाबा कहता है वो हालात बन गए कि ये जो मन की दुनिया है ना, ये जो बच्चा खेल रहा है चुन्नी माँ की ओढ़ के साड़ी बनाकर, अगर ये मन दुखी होता है ना तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है ना ये सोचती है मैं दुखी हूं। जैसे अगर हमारा बच्चा दुखी होगा तो माँ सुखी रह सकती है? माँ भी दुखी है। बाबा ने कहा तुम अपनी सत्यता को नहीं जानते हो ना। तो बाबा कहता है अभी तो आत्मा क्या है, वो बाबा कहता है मन के इस तालाब में, जैसे बाबा कहता है वो सिंक हो गई। मन कितना सा है, हमारी दुनिया कितनी सी है, कितने लोगों को जानते हैं हम? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, हम कितनों को जानते हैं और कितने हमको जानते हैं? ये दुनिया से एक चेहरा, एक नाम चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलना। तो बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है खेल को खेल जानकर खेल लो। इसमें बाबा कहता है हर बार खेल में जीत हो ये जरूरी नहीं है। खेल खेल होता है, एक हारता है एक जीतता है। तो कभी जीवन में बाबा कहता है फिर हार का भी तो मजा चखते हो ना। जब दुनिया में कोई शरीर छोड़ जाता है,
मजा चखते हैं ना उस समय। किस किस को कोसते हैं? डॉक्टरों को कोसते हैं, अस्पतालों को कोसते हैं, दवाइयों को कोसते हैं, और अपने भाग्य को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। बाबा ने कहा तुमने खेल को खेल समझा। वो बच्चे भी पारों को उठाकर दफनाने ले गए थे, लेकिन वो हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये गुड़िया में कोई जान थोड़ी है। ये गुड़िया, और आजकल तो गुड़िया बच्चे बाजारों से ले आते हैं, लेकिन हम तो जिन गुड़ियों से खेलते थे वो हमारी एक कोई बहन है, वो आज भी है। उसको हम आज भी कई बार कहते हैं, मैंने कहा वो जो आप गुड़िया बनाते थे ना, खुद ही कपड़े इकट्ठे कर करके वो कैसे की सुंदर सी गुड़िया बनाकर, उसके बाल बनाकर कैसे उसको सुंदर से कपड़े पहनाती। छोटी छोटी कातरे, कातरे समझते हो? वो जो दर्जी कटिंग में कपड़े वेस्ट छोड़ देता है ना, उससे वो उसने एक गुड़िया तैयार कर ली। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुझे दिखा रहा, कल्पित है ये सब। लेकिन तुम्हारी ये दुनिया कातरों से नहीं बनती, हड्डी मांस से बनती है, और तुम्हें लगता है मेरे शरीर से ही जन्म लिया इसने। मेरा शरीर बचेगा, हड्डी मांस। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल तुमने खेला किस लिए था? किस लिए? मेले में बच्चे जाते हैं, खिलौने खेलते हैं, खिलौने लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने इन हड्डी मांस के खिलौनों से खेलकर कोई सबक लिया? इतना भी नहीं समझे कि ये संसार कैसा है, जैसे जगत तरैया भोर की, यहाँ सदा कोई बैठा नहीं रहता। अपने अपने समय पे आत्माएं यहाँ आती हैं, अपने अपने समय पे चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है? तुम सोचते हो वो मर गया। रोते हैं, वो बच्चे भी रो रहे थे जब वो पारो को दफनाने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन उनकी उनकी जो वहां वो फीलिंग थी रोने रुलाने की, उसमें एक हंसी थी पीछे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जानते थे कि ये कहानी ऐसी इन्होंने ही बनाई है कि इसको पहले पीटेंगे फिर इसको मार देंगे। क्योंकि आज से कुछ साल पहले ऐसे चलता था, फिल्मों में आता था कि बहू बेटियों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, किसी को जलाया जा रहा है, किसी के साथ कुछ किया जा रहा है। तो बाबा हमको ये दिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, बाबा कहते हैं मन की इस कहानी में उलझ गई। अभी एक बहन है, सेंटर पे आती है, वो हमको कहने लगी, कल की बात है शायद, किसी ने एक पॉइंट रिवाइज किया तो कहने लगी कि बाबा कहता है कि अभी तो मैं बैठा हुआ हूं, अभी बाबा कहता है मुझसे मिलन मनाओ, वो सुख लो जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हो। मैं चला गया, बाबा कहता है फिर तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो बहन ने ये पॉइंट को सुना और वो बाहर आके हमें कहने लगे, कहते हैं कुछ करते हैं ना, वीक में एक दो बारी कोई एक्स्ट्रा क्लास करते हैं यहाँ आकर, टाइम ऐसे ही निकल रहा है, मेरी तो सुबह नींद ही नहीं खुलती, मेरा अमृत वेला ही नहीं हो रहा। अब मन क्या कर रहा? मन सुन रहा। मन कह रहा है कि मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ करना है। मन कुछ करेगा ना, मन तो नहीं बैठ सकता, मन को कुछ करना है कि मुझे कोई सुख मिले, कोई अतीन्द्रिय सुख मैं भी ले लूं। बाबा कह रहे हैं मैं आया हुआ हूं तो ले लो, चला गया तो बाबा कहता है तुम फिर बाद में रोओगे, पछताओगे। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा है ना, आत्मा की हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा कहते हैं जो तुझ आत्मा की हैप्पीनेस है, बाबा कहते हैं बच्चे ये किसी डूइंग पे डिपेंड नहीं करती है। एक माँ है ये, माँ की जो खुशी है ना, हाँ, उसको तो अपना प्यार बरसाने में खुशी मिलती है बच्चे को।
या वो इससे कुछ चाहती है कि जल्दी जल्दी चलना सीख, मेरे लिए मंडी से जाके सब्जियां ले आई हो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ये इस मन रूपी बच्चे पे डिपेंड नहीं करती है कि ये बच्चा कुछ करेगा तो मैं सुखी हूं, नहीं करेगा तो मैं तो बहुत दुखी हूं। लेकिन आज हमारे दुख सुख का कारण यही बना हुआ है, यही बना। बाबा कहते हैं यही तुम फंसे हो। कई बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं कई सालों से, वो खुश हैं जैसे भगवान ने उनको एक परमिट लिख कर दे दिया है कि मरने के बाद आ जाइयो, मैं बैठा हूं, सिक्योरिटी गार्ड को तेरा नाम चेहरा दिया हुआ है मैंने कि ये बंदा आएगा तो अंदर भेज दियो। ऐसे अरे मरने के बाद तो ना ये चेहरा है हमारा, ना ही हमारी कोई कहानी है, ना ही ये कोई नाम है हमारे पास। बाबा कहता है बस ये जो लाइट होगी ना तुम्हारी, जो जितनी बाबा कहता है विजडम तुम्हारे पास होगी, वो बाबा कहता है आत्मा उतनी बाबा कहता है वो लिबरेटेड होगी। उसको कोई बंधन नहीं है ये देह का, ये भोजन का, ये कपड़ों का, ये वैभवों का। वो आत्मा बाबा कहता है देखो बाप समान, वो मन की कहानी में फंसी नहीं हुई कि मैं इतने साल की हूं, अभी इतना सर पे कर्जा है, इतनी मेरी जिम्मेवारियां हैं, ये काम मुझे जल्दी से करने हैं। कहानी चल रही है, लेकिन बाबा कहता है तू देखना साक्षी ऑब्जर्वर है, ये खेल तो चलेगा। आत्मा है वो शरीर धारण करेगी और कोई ना कोई तो गर्भ में आएगी तो पार्ट तो प्ले करेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस पार्ट से कोई निचोड़ निकाला तूने, या इसी कहानी कोई रोता धोता निकल जाएगा यहां से कि मेरा घर छूटा, मेरे बच्चे छूटे, मेरा ये छूटा, मेरा वो छूटा। बाबा कहता यहां ले आया था इनको पल्ले में बांध के। बाबा कहता है जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। और ये बाबा कहता है आपके लिए रिवार्ड है। लेकिन बाबा कहता है अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनाने के लिए तुमको, बाबा कहता है मैं नॉलेजफुल बनाता हूं, नहीं तो तुमको दुख तो यही खाएगा कि हाय पीछे छूट गया, अकेला चला गया, हमें बेसहारा छोड़ गया, हम कैसे जिएंगे। अगला तो कहानी में ही गया, वो मुक्त नहीं हुआ, बोले कहीं भी जाके पिंडदान कराते रहना। लेकिन हम भी तो कहानी में फंस के बैठे हैं अभी तक, हम रो के ही तो याद कर रहे हैं ना उसको आज तक। हम नहीं लिबरेट हुए, हम नहीं समझ पाए, और वो मरा बेचारा जिसको याद कर करके रात रात रोता रहता है आदमी, वो लिबरेट हो रहा। उसकी अगली यात्रा के लिए कोई दुआएं निकलती हैं हमारे अंदर से, आह निकलती है कि जैसे पता नहीं क्या लूट के ले गया हमारा। तो आत्मा ने क्या सोचा था? आत्मा ने सोचा था कि ये जो मन बच्चा है ना, ये चुन्नी लपेट के ऐसे ही पूरी जिंदगी खेलता रहे। बाबा कहता है समय बीत गया, कहानी बदल गई, किरदार बदल गए, कितने आए कितने चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे तू इनको देख देख के कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है। तेरा प्रभाव इन पर आना चाहिए था। और अभी अभी बाबा कहता है तेरे मन का प्रभाव, जैसे बाबा कहता है आत्मा पर चढ़ जाता है। जैसे बादल होते हैं ना, तो वो चांद को ढक देते। तो हम कह रहे चांद को ग्रहण लग गया। बाबा कहते हैं कहानी का प्रभाव, कहानी में खोए पाए का प्रभाव, बाबा कहता है वो तुझ आत्मा पे पड़ गया। तो बाबा कहता है यहां तुम कह रहे हो भगवान हमको मुक्ति दे दे, हम पे कृपा कर, हमको दुख से छुड़ा। बाबा कह रहा है छूटे ही पड़े हो। इन बादलों को बादल जानो, ये चलते फिरते बादल हैं। हवाएं जिस तरफ बहती हैं बादल उस तरफ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी वृत्ति को बदलो। आप हो कौन? तो बाबा कहते हैं जब आप अपनी सत्यता को पहचानते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इन बादलों में कोई ताकत है। सोचो अगर एक चांद को बादल ढक ले, तो चांद क्या इनसे कोई
युद्ध करने बैठेगा इन बादलों से? इनका कोई वर्चस्व है? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जीवन में परिस्थितियां आ गई, कोई कोई चुनौतियां आ गई, कभी कभी जिनको तुम मजबूरियों का भी नाम दे देते। बाबा कहते हैं बस तुम्हारी एक ही मेहनत है। बाबा कहता है मैं तो इसको मेहनत भी नहीं कहता हूं। बाबा कहता है तुमको मुझसे प्यार है? प्यार में बाबा कहता है बच्चे मेहनत नहीं होती, मोहब्बत में मेहनत है। बाबा ने कहा जिससे प्यार होता है ना, आदमी तो क्या करता है, उसका जूठा खा लेता है, उसके कपड़े पहन लेता है, जिससे प्यार होता है। तो बाबा कहता है अगर तुझ आत्मा को मुझसे प्रेम है, कह रहा था ना मुझे कि तू प्रेम का सागर और तेरी एक बूंद, बाबा कहता है ये ज्ञान है। बाबा कहता है ये तो सागर है, चल तू गागर तो भर ले कम से कम। तो बाबा कहता है अगर आपको मुझसे प्यार है ना, तो बाबा कहता है फिर मुझे याद करो, मेरा भगवान, मेरा बाबा कैसा है। क्या भगवान को कोई दुख के बादल ढकते हैं? क्या भगवान को मृत्यु के भय के बादल ढकते हैं? क्या भगवान कभी दुखी होता है कि सत्युग खत्म हो गया मेरा, मैंने बनाई थी दुनिया, अब त्रेता आ गया? क्या भगवान कभी दुखी होता होगा कि हाय द्वापर भी आ गया, अब कलयुग भी आ गया? है किसी से घृणा उसको? नहीं। चारों युगों को इक्वल ड्यूरेशन दे रखी है। ऐसा नहीं है कि सतयुग जो है वो 3000 साल का होगा तो कलयुग जो है इसको 50 साल का रख देता हूं। नहीं, सबको 1250 1250 1250 1250। बाबा कहते हैं देखो, बाप को याद करना माना, बाबा कहते हैं जैसे मैं महिमाओं का सागर हूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मेरी महिमा की, अब बाबा कहता है इन गुणों को अपने अंदर अनुभव करो, कहीं से लाने नहीं है तुमको खींचकर, अनुभव करो। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप आत्मा अपने में प्रेम का, सुख का, बाबा कहता है अनुभव बढ़ाते जाते हो, तो बाबा कहता है ये जो दुख के बादल हैं, ये जो कहानी में तुम फंस कर बैठ जाते हो, बाबा कहते हैं ये बादल हट जाएंगे। दे दान छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं तू मन ही मुझको दे दे चल। कोई मुसीबत आती है ना तो क्या कहते हैं भगवान बस ले ले ये मुसीबत मेरे सर से। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भाव। मन में बाबा कहता है व्यर्थ आया, नेगेटिव आया, जो भी है बाबा कहता है तू मुझको दे दो, मैं जानू मेरा काम जाने। बाबा कहता है तू आत्मा, तेरी आत्मिक स्थिति निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा तो तुरंत कूद पड़ती है कि हाय मैं पतित, मैं पापी। बाबा कहते हैं नहीं, जब आप आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करते हो, बाबा ने कहा वो स्थिति निर्लेप है, और बिना बाप की याद के आप, बाबा कहता है यहाँ टिक भी नहीं सकते। एक छोटा बच्चा अपने आप थोड़ी बैठ जाता, कैसे बिठाते हो छोटे से बच्चे को? हाँ, माँ साइड में आसपास सारे पिलो रख देती है कि उसका बैलेंस तो है नहीं, कभी इधर गिरेगा कभी इधर गिरेगा। तो धीरे धीरे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और धीरे धीरे वो एक एक पिलो हटाती है। अब कहती है ये बैठना सीख गया। हमें बैठना आता है, अपनी सीट पर नहीं आता, हमारे में इतना बल नहीं है। अभी तो जरा जरा वो मन के अंदर चलते हैं विचार, इमोशंस, तो हम गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य का अनुभव करो। तुम्हारा सत्य, बाबा कहता है अचल है, अडोल है, बिल्कुल बाप समान है। उसके लिए बाबा कहता है अमृत वेले उठ करके बस एक बाप को, अपनी साइलेंस की शक्ति का बाबा कहता है आप अनुभव करो। साइलेंस की शक्ति माना, बाबा कहता है मन तो रोएगा, कभी मन हंसेगा, कहेगा अरे वाह आज तो मुझको मेडिटेशन में ये अनुभव हुआ, आज तो मैंने ये साक्षात्कार करा। बाबा कहता है लेकिन आप आत्मा साइलेंस, इस मन की स्टोरी में, मन की कहानियों में फंसो नहीं, देखते जाओ मन के खेल। जैसे वो मम्मी
वो छोटी सी गुड़िया को चुन्नी की साड़ी लपेटे हुए वो खेल खेलते देखती जाती। वो प्रभाव में नहीं आती है, आती है प्रभाव में कि हाय देखो ये रसोई में घुस कर के अभी चाय कॉफियां बना रही है, इसका हाथ जल गया तो वो जानती है ये खेल चल रहा है। हालांकि वो चाय के कप खाली है, सिलेंडर भी नकली है प्लास्टिक के, लेकिन वो बच्चा एक्टिंग करेगा कि मेरे ऊपर चाय गिर गई, मैं रो रहा हूं। मां जानती है इस संकल्पों की दुनिया, ये पुराना गांव, तो यहाँ के दुख और यहाँ के सुख सब कैसे हैं? कल्पित हैं, ड्रीम है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। यहाँ कितना भी पालो कोई सच्चाई नहीं, कुछ भी यहाँ खो जाए कोई सच्चाई नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये क्या है अभी? बाबा कहता है ये क्षणभंगुर है। संसार माना अल्पकाल, अभी अभी है, अभी अभी गया। बचपन अभी अभी है, अभी अभी गया। जवानी अभी अभी है, अभी अभी गई। बुढ़ापा अभी अभी है, अभी अभी गया। इंसान अभी अभी है, अभी अभी गया। बाबा कहते तुम कहानी में फंसो नहीं फंसोगे। जितनी बाबा कहता है यहाँ अवेयरनेस रहेगी, बाबा कहता उतना तुम्हारे दुख खत्म। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अब सुखों के पीछे भागोगे भी नहीं ना, सुखों के पीछे भागोगे नहीं। अब ये मम्मी ये दुआ नहीं करेगी कि भगवान मेरा बच्चा है ना, ये मन बच्चा, इसको बड़ा मकान दे, इसको पति ऐसा मिले, इसको बच्चे ऐसे मिले। उसको पता है ये खेल सारा बना बनाया है, कल्प पहले भी यही खेला था, यही रिपीट हो रहा है, कल्प कल्प यही रिपीट होगा। तो बाबा कहता फिर व्यर्थ का मार्जन बचा। जहां व्यर्थ की कोई बात नहीं, बाबा कहता है वहां बाप तुम्हारे साथ है। और जहां बाबा कहता है बात है, वहां बाप नहीं है। तो बाबा कहता है अब ये आप पर मदार है कि बात को पास रखोगे। पास रखना माना दिल में रखना, या तो बातों को दिल में बसा लो, या बाबा कहता है बाप को दिल में बसा। चॉइस तुम्हारी। ओम शांति।